नमस्कार। हम लोग आज रहीम के दोहे की चर्चा करेंगे, जिसके कवि रहीम हैं। रहीम अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। इनके दोहे समाज में, जनमानस में अत्यधिक प्रसिद्ध है और जितनी सरलता से ये अपनी बात दोहों में जीवन के अनुभव को उदाहरण के माध्यम से कहते हैं, वह अन्यत्र दुर्लभ है। इसलिए साधारण लोगों के मुख पर इनके दोहे बैठे रहते हैं और बात बात पर लोग इसे दोहराते हैं। तो हम पाठ में वर्णित दोहे की चर्चा एक एक करके करेंगे। इसमें पहला दोहा है कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। इस दोहे में कवि ने प्रेम पूर्वक संबंध या जीवन में प्रेम के महत्व को दर्शाया है। वे कहते हैं कि प्रेम धागे के समान होता है और इसे हमें बहुत ही संभाल कर रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि यह न टूटे। मत तोड़ो चटकाए, इसे तोड़ना नहीं चाहिए। कारण क्या है कि एक बार धागा टूट जाने पर वह दोबारा पहले जैसा नहीं हो पाता है कि टूटे से फिर ना मिले। टूटने से फिर वह जुड़ता नहीं है और यदि जुड़ता भी है, उसे बांधते भी हैं, मिले गांठ पड़ जाए, बांधने पर उसमें गांठ पड़ जाता है। यानी पहले जैसा वह स्वाभाविक या प्राकृतिक नहीं होता है। प्रेम के साथ धागे जैसा ही संबंध है कि प्रेम या प्रेम पूर्वक संबंध को हमें बचाकर रखना चाहिए। जो विश्वास प्रेम में है उसे तोड़ना नहीं चाहिए। एक बार प्रेम पूर्वक संबंध यदि टूट जाए तो उसे जोड़ना बहुत मुश्किल होता है और यदि जुड़ भी जाता है तो पहले जैसा संबंध नहीं रह जाता है, उसमें अविश्वास रूपी गांठ पड़ जाती है। दूसरा दोहा है, रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय, सुनी अठ लेहें लोग सब, बाटी न ले कोई। यहाँ पर कवि ने जीवन के अनुभव से यह बताना चाहा है कि हमें अपने मन की व्यथा को, व्यथा शब्द आया है उसका अर्थ व्यथा होता है, हमें अपने मन की व्यथा को किसी से नहीं कहना चाहिए। रहीमन निज मन की बिथा, निज मतलब अपने मन के दर्द को, दुख को मन ही राखो गोई, अपने मन के अंदर ही छुपा कर रखना चाहिए, बांटना न चाहिए। क्यों? तो इसका कारण बताते हैं कि सुनी अठलेहें लोग सब। अठलेहें का अर्थ मजाक उड़ाना। सभी लोग इसे सुनकर मजाक उड़ाएंगे। बाटी न लेहें कोई भी इसे बांट नहीं लेगा, कोई भी आपके दुख को दूर करने की कोशिश नहीं करेगा। यानी इस दोहे में कवि ने समाज में मौजूद उन लोगों की प्रवृत्ति की ओर हमारा ध्यान दिलाया है जो लोगों के दुख के समय, कष्ट के समय उनका मजाक उड़ाते हैं, उनके दुख को दूर नहीं करते हैं। तो हमें ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए और ऐसे लोगों के साथ अपने मन के दुख को बांटना नहीं चाहिए। तीसरा दोहा है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचबो, फूले फले अघाए। इस दोहे में जीवन के आदर्श को दर्शाया गया है। कवि कहना चाहते हैं कि यदि हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें सबसे पहले जीवन के मूल्य लक्ष्य को पहचानना जरूरी है। यदि हम उस मूल्य लक्ष्य को पहचान लेते हैं और पहचान कर उसी के लिए हम जीवन भर प्रयास करते हैं, उसे पाने के लिए हम हर तरह की कोशिश करते हैं, तो बाकी जितनी हमारी इच्छाएं हैं वह अपने आप हमें प्राप्त हो जाती है। तो बस
अपने जीवन के मूल लक्ष्य को पहचानने की है। इसे सिद्ध करने के लिए कवि दूसरी पंक्ति कहते हैं कि रहीमन मूल ही सींचबो, जिस प्रकार हम पेड़ के मूल को सींचते हैं, जड़ को सींचते हैं, और जड़ को सींचने से ही पेड़ पर फल और फूल पत्ते चले आते हैं। हम उसके पत्ते को, उसकी डाली को नहीं सींचते। तो इस तरह से हमें यहाँ पर कवि बताते हैं कि हमें जीवन के मूल लक्ष्य को पहचानकर उसी को प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयास करना चाहिए। चौथा दोहा है, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। तो इस दोहे में कवि ने चित्रकूट की विशेषताएं या चित्रकूट के माध्यम से जंगल की विशेषताएं, जहां शांति रहती है, उसे बताने की कोशिश की है कि चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश। अवध नरेश राम के लिए आया है। तो जब राम 14 वर्ष के वनवास के लिए राजपाट छोड़कर निकले थे, उनके मन में दुख था, क्लेश था, तब चित्रकूट में आकर बसे थे, जहां उन्हें शांति मिली थी। उसी तरह से जिस व्यक्ति पर जा पर विपदा पड़त है, जिस व्यक्ति पर भी मुसीबत आती है, वह चित्रकूट में या चित्रकूट जैसे एकांत जगह में जाते हैं, जाकर अपनी व्यथा को, जीवन की पीड़ा को भूलने की कोशिश करते हैं, जिससे मन फिर शांत होता है और हम अपने स्वाभाविक जीवन में लौट आते हैं। फिर इसके बाद है, दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोड़े आही, ज्यों रहीम नट कुंडली सिमटी कुदी चढ़ी जाही। इस दोहे में कवि ने दोहे की विशेषता को बताया है कि दोहा देखने में बहुत छोटा होता है। दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोड़े आई, इसमें अक्षर बहुत कम होते हैं, देखने में बहुत छोटा होता है, लेकिन दीर्घ दोहा अर्थ के, लेकिन इसका अर्थ जो है बहुत अधिक होता है। बिहारी के दोहे के बारे में भी यह कहा जाता है कि सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे अति गंभीर। तो देखने में छोटा लगता है, लेकिन इसका अर्थ बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत अधिक होता है। किस तरह से, कैसा होता है दोहा कि छोटा होते हुए बड़ा काम करता है? उसके लिए कवि कहते हैं कि जो रहीम नट कुंडली, नट मतलब कलाकार, कि जैसे एक नट कुंडली यानी गोल करके अपने शरीर को छोटा करके सिमटी कूदी चढ़े जाए, सिमट कर गोल करके कूद कर वह उस पार हो जाता है, वह चढ़ जाता है। तो वह अपने शरीर को छोटा करता है। तो शरीर को छोटा करता है छोटा बनने के लिए नहीं, बल्कि बड़े कार्य की सिद्धि के लिए। तो यहां छोटा का अर्थ महत्वहीन होना नहीं होता है, बल्कि उससे बड़े बड़े कार्य भी होते हैं। तो दोहा भी उसी कार्य के अंतर्गत आता है, जिससे कवि कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को व्यक्त कर पाते हैं। इसके बाद है कि धनी रहीम जल पंक को लघु जिय पियत अघाय, उदधी बढ़ाई कौन है जगत पियास हो जाए। तो कवि ने इस दोहे में महानता के लक्षण को दर्शाया है, गुण को दर्शाया है कि महान कौन होता है। कवि के अनुसार महान वो नहीं होता है जिसके पास बहुत कुछ है। महान वह होता है जिससे लोगों को कुछ प्राप्त होता है, साधारण लोगों को प्राप्त होता है और उनके जीवन के दुख दर्द दूर होते हैं। क्या कहते हैं कि धनी रहीम जल पंक को लघु जिय पियत अघाय। ये पंक के जल को, जो थोड़ा सा होता, पंक मतलब कीचड़, कीचड़ के थोड़े जल को
ये धनी कहते, धन्य कहते हैं। धनी मतलब है दौलतमंद कहते हैं, महान कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस जल को पीकर छोटे प्राणी अपनी प्यास को तृप्त करते हैं, बुझाते हैं। अघाय लघु जिए छोटे प्राणी पियत पीकर अघाय प्यास बुझाते हैं। उदधि बढ़ाई कौन है? जगत प्यास हो जाए। उदधि मतलब समुद्र। समुद्र किस अर्थ में बड़ा है? समुद्र बड़ा नहीं है, उससे बड़ा जलपंख है, पंख का जल है। क्योंकि उदधि बड़ा होते हुए उसके पास बहुत पानी रहते हुए भी जगत के लोग वहां से प्यासे ही वापस जाते हैं, क्योंकि वह खारा पानी पीने के योग्य नहीं होता है। तो हम जितने लोगों के काम आएंगे हम उतने ही महान कहलाएंगे। हमारे पास कुछ होने से हम महान नहीं हो जाते हैं। इसके बाद है नाद रीझी तन देत मृग। नाद रीझी तन देत मृग नर ध्यान हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक रिझहू कछु न देत। नाद मतलब ध्वनि, ध्वनि का मधुर ध्वनि। इस दोहे में कला और कलाकार के महत्व को दर्शाया गया है कि कला और कलाकार हमारे जीवन को मनोरंजक बनाता है, हमारे जीवन में आनंद लेकर आता है। और इस मधुर ध्वनि के, इस कला के महत्व को एक हिरण भी पहचानता है, इसलिए उसके वश में वह सुनकर चला आता है और शिकारी उसे मार डालता है। कि नाद रीझी, ध्वनि से रीझ कर प्रसन्न होकर तन देत मृग, अपने शरीर का त्याग मृग कर देता है। नर धन हेत समेत, और मनुष्य धन देकर उस कलाकार की सहायता करता है। यानी पशु से लेकर मनुष्य तक इस कला के महत्व को समझते हैं, उसकी सहायता करते हैं। और जो ऐसा नहीं करता है कि ते रहीम पशु से अधिक रिझहू कछु न देत, वह मनुष्य पशु से भी गया गुजरा है, निम्न है, जो प्रसन्न होकर भी, कला को देखकर, कला को सुनकर प्रसन्न होकर भी उसकी सहायता नहीं करता है, चाहे कुछ देकर हो, चाहे ताली मारकर हो। नहीं, कला का हमें सम्मान करना चाहिए। कवि इस दोहे में हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद है कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होय। तो पहले दोहे की तरह ही है कि रहीमन धागा प्रेम का, तो यहां पर बात बिगड़ने की बात आ रही है। हमें अपने संबंध को इस तरह से बनाए रखना चाहिए कि हमें आपस में मन मुटाव ना हो, हमारा संबंध हमेशा अच्छा रहे। कि कवि के अनुसार बिगड़ी बात का अर्थ मन मुटाव होना। कवि के अनुसार यदि एक बार मन मुटाव हो जाता है, एक बार बीच में दीवार खड़ी हो जाती है, तो फिर हम लाख कोशिश कर लेते हैं, पहले जैसी स्थिति नहीं होती है। लाख करो किन कोई, हमारा संपर्क, हमारा संबंध पहले जैसा नहीं रहता है, उसमें कहीं न कहीं एक दरार पड़ जाती है। किस तरह से उदाहरण दे रहे हैं कि रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए, कि एक बार यदि दूध फट जाए तो उसे मथने पर भी उससे मक्खन नहीं निकलता है। इसलिए हमें दूध को फटने नहीं देना चाहिए। यदि मक्खन निकालना हो तो हमें रिश्ते को खराब नहीं करना चाहिए, रिश्ते में मनमुटाव पैदा नहीं करना चाहिए, तभी रिश्ता सुरक्षित रहता है। इसके बाद है रहीमन देखी बड़न को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवारी। इस दोहे में कवि ने जीवन में, संसार में हर एक वस्तु के महत्व को समझाया है। वह वस्तु चाहे छोटा हो या बड़ा, हर एक वस्तु की अपनी
अपनी जगह महत्व है। क्या कह रहे हैं कि रहीमन देखी बड़न को, यानी बड़े को देखकर हमें छोटे को डाल नहीं देना चाहिए, उसको त्याग नहीं देना चाहिए, उसके महत्व को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा कि उस समय में वही काम आएगा। इसे समझाने के लिए कहते हैं कि जहां काम आवे सुई, जहां सुई काम आती है वहां तलवार काम नहीं आती है। हम तलवार से लड़ाई जीत सकते हैं, कपड़े नहीं सी सकते, और सुई से हम कपड़े सी सकते हैं, लड़ाई नहीं जीत सकते। तो दोनों का अपनी अपनी जगह महत्व है, इसे हमें स्वीकार करना चाहिए, चाहे वह व्यक्ति हो चाहे वह वस्तु हो, सभी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। फिर है इसके बाद, रहीमन निज संपत्ति बिना कौन विपत्ति सहाय, बिन पानी ज्यों जलज को नहीं रवि सके बचाए। इस दोहे द्वारा कवि हमें बताते हैं कि मुसीबत में हमें अपनी संपत्ति ही सहायक होती है, यानी वह हमारी सहायता करती है। यदि हमारे पास अपनी संपत्ति ना हो तो कोई कितना भी हमारी मदद करे, हम उस मुसीबत से उबर नहीं सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि रहीमन निज संपत्ति बिना, अपनी संपत्ति के बिना कौन विपत्ति सहाय, कोई भी विपत्ति सुहाती नहीं है, कोई भी विपत्ति को हम सह नहीं सकते हैं, वो हमें कष्ट देती है। क्या बता, उदाहरण क्या दे रहे हैं, बिन पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। यदि कमल पानी में ना हो, यानी जहां कमल है वहां पानी ना हो, तो सूर्य की किरणें भी उसे नहीं बचाती है, वह सूख जाता है। और तो यहां संपत्ति क्या है, संपत्ति धन दौलत भी है और हमारे रिश्ते नाते भी है, तो हमें उसे सुरक्षित रखना चाहिए, बचाना चाहिए, व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अंतिम दोहा है कि रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चुन। इस दोहे में कवि ने पानी के महत्व को दर्शाया है कि हमारे जीवन में पानी का महत्वपूर्ण स्थान है, इसके बिना हमारा जीवन सूना है। रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, इसलिए इस पानी को हमें बचाकर रखना चाहिए। पहली पंक्ति में पानी जल के रूप में आ रहा है, और फिर पानी के अर्थ को संदर्भ के अनुसार और भी विशेष बनाया जा रहा है दूसरी पंक्ति में कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। कि पानी चले जाने पर कोई उबरता नहीं है, किसी का कोई महत्व नहीं रहता है, चाहे वह मोती हो, मानुष हो या चून हो। तो यहां तीनों के संदर्भ में पानी का अलग अलग अर्थ है। मानुष के संदर्भ में यह मान सम्मान का प्रतीक है, मोती के संदर्भ में यह चमक का प्रतीक है, और चून के संदर्भ में, चून मतलब कोई चूना भी लेता है और आटा भी लेता है, कोई एक ले सकते हैं, जल का महत्व है। यानी मोती में चमक ना हो तो मोती कोई महत्व नहीं, मनुष्य में अपना मान सम्मान ना हो तो मनुष्य का महत्व नहीं, और चून में अगर जल ना मिलाया जाए तो वह उपयोगी नहीं है। इस तरह से रहीम के दोहे पाठ में सभी नीतिपरक दोहे हैं, जिसमें कवि ने हमें जीवन में क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए यह बताने की कोशिश की है। और कवि की बातों को, उनके जीवन के अनुभव को यदि हम समझते हैं और अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमें बहुत सारे रास्ते खुले मिलते हैं जिन पर हम आसानी से चल सकते हैं, अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो और भी वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।